हेलो दोस्तों, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, जो फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए अनिवार्य हैं। इस समय यह एक मान लीजिए मैराथन चल रहा है। यह सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा चुके हैं, रिवीजन किया जा रहा है फिर से, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी में से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो आप लोग इसको पढ़िए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बेसिक टूल नहीं है? क्वालिटी सर्कल में एक बेसिक टूल नहीं है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, टार्क रेंज। क्या हो जाएगा? टार्क रेंज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा प्रमाणित आईएसओ मानक नहीं है? जो हॉलमार्क का होता है प्रमाणित, ठीक है, उसमें कौन सा नहीं है चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। आईएसओ 9010, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपशिष्ट शब्द के लिए उपयुक्त नाम क्या होता है? अपशिष्ट शब्द के लिए उपयुक्त नाम, तो आपका इसमें क्या होगा? राइट आंसर ए। कौन सा होगा? राइट आंसर ए, मूड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है? गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें ए, Q बराबर P बटा के Q। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिश बोन चार्ट को डैश के रूप में जाना जाता है? फिश बोन चार्ट को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कारण और प्रभाव आरेख। कारण और प्रभाव आरेख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीडीसीए चक्र में पी का अर्थ डैश है? पी का अर्थ पूछा गया है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, प्लान। क्या होगा? प्लान होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है? स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है, तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम। कौन सा? कर्मचारी मुआवजा अधिनियम। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे डैश से अधिक नहीं होने चाहिए। जो साप्ताहिक घंटे होते हैं वह पूछा गया है कितने होने चाहिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48 घंटा, ठीक है, 48 घंटे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए यदि श्रमिक डैश से अधिक हो। यह पूछा है कितने संख्या होने चाहिए, तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, 250 श्रमिक होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव प्रेरित खतरा कौन सा है? जो मानव प्रेरित खतरा कौन सा होता है? भूस्खलन, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा भूस्खलन, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक गैर नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन है? ठीक है, कौन सा एक नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन है? तो आपका ऊर्जा संसाधन कौन सा है? तो आप जानते हैं सौर ऊर्जा है,
कोयला है, मीथेन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आरएस है, 3 आरएस है, डैश डैश है। तो आपका पर्यावरण के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपन और विकिरण डैश के अंतर्गत आते हैं। कंपन और विकिरण डैश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर, शारीरिक खतरे। क्या होते हैं? शारीरिक खतरे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिर की सुरक्षा डैश के माध्यम से की जाती है। जो अपने सिर की सुरक्षा करते हैं किसके माध्यम से करते हैं, ठीक। हेलमेट, काले चश्मे, दस्ताने या मास्क। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा हेलमेट के द्वारा सिर की सुरक्षा की जाती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अग्निशमन पद्धति में भूखमरी डैश है। अग्निशमन पद्धति में भूखमरी के बाद क्या है? डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ईंधन का उन्मूलन। क्या होता है? ईंधन का उन्मूलन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? तो इसमें किस पे होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 80 से ऊपर। 80 से ऊपर होने पर ध्वनि खतरनाक प्रदूषण का रूप ले लेती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूकंप को डैश नामक उपकरण से मापा जाता है, ठीक है। भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? जीडीपी। ऑप्शन हो जाएगा बी, जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जोखिम के श्रेणी नहीं है? शुद्ध जोखिम के श्रेणी में नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्नोलॉजी रिस्क, प्रौद्योगिकी जोखिम। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी जोखिम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेरोजगारी की दर क्या है यदि श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं है? 25 मिलियन नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20%, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है? कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्रम बाजार। कौन सा हो जाएगा? श्रम बाजार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम उत्पादकता के कारण, ठीक है, कम उत्पादकता के क्या कारण होते हैं? कारण क्या क्या है? डैश है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रति व्यक्ति सरल घरेलू उत्पादन में कमी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एटीएम का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा स्पेस दर्ज करके प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है, ठीक है।
तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, पिन। पिन के द्वारा हम एटीएम का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीडीपी का विस्तार नाम क्या होगा? जीडीपी का विस्तार रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइडो का विस्तार रूप क्या होगा? SIDO का विस्तार रूप क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, विज्ञापन कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माल के उत्पादन में लगे उद्यम को डैश के रूप में जाना जाता है? डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, निर्माण उद्यम। निर्माण उद्यम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उद्यमिता को डैश के रूप में भी जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, स्वरोजगार के रूप में जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच होता है? कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है डैश। क्या कहलाता है? वो है उद्यमी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? उद्यमी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्ति की अधिक संख्या। व्यक्ति की अधिक संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौखिक संचार का कौन सा लाभ है? मौखिक संचार का कौन सा लाभ होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी है, यह रिकॉर्ड के लिए होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा ट्रिपल ए के सुनने का हिस्सा नहीं है? ए के सुनने का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, N60। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे खराब संचार माना जाता है? किसे खराब संचार माना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश अस्पष्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सा एक नहीं है? कौन सा एक नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नौकरी पाने की अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का 3Ps कौन सा होता है? ठीक है, 3Ps कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें कौन सा है? क्या करें कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लैम दृष्टिकोण। क्या होता है? क्लैम दृष्टिकोण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शोर, गर्मी या ठंडक की शारीरिक परेशानी डैश के अंतर्गत आती है? डैश के अंतर्गत आती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, पर्यावरण बाधा। क्या होता है? पर्यावरण बाधा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवाज के पिच का उठना और गिरना कहलाता है? आवाज की पिच का उठना और गिरना
क्या कहलाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आवाज का उतार चढ़ाव। क्या होता है? आवाज का उतार और चढ़ाव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आनंद, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना डैश के अंतर्गत आता है। क्या आता है? कैसे गाना सुनेंगे तो आनंद आता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सराहनीय सुनना। क्या हुआ? सराहनीय सुनना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इशारा तेज और सीधा चलना दिखाता है। इशारा तेज और सीधा चलना दिखाता है डैश। क्या दिखाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आत्मविश्वास। क्या होगा? आत्मविश्वास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लक्ष्यों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक होता है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इशारा नाखून काटना डैश दिखाता है। इशारा नाखून काटना डैश दिखाता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, असुरक्षा। क्या होगा? असुरक्षा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इशारा तेज और सीधा चलना दिखाता है। इशारा जो है तेज और सीधा चलना दिखाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैजेन का अर्थ है डैश। ठीक, कैजेन का अर्थ है डैश। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, निरंतर सुधार। क्या हो जाएगा? निरंतर सुधार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रिंटर। क्या हो जाएगा? प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एटीएम मशीन से 500 रुपये निकालते हैं। एटीएम मशीन 5000 रुपया देती है। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? अगर आप 500 रुपया चॉइस करते हैं, आपको देता है 5000, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, शिकायत दर्ज करें। क्या करेंगे? शिकायत दर्ज करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसएमएस भाषा में एएसएपी का क्या अर्थ होता है? एएसएपी का क्या अर्थ होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यस सून यस पॉसिबल। क्या होता है वो? यस सून यस पॉसिबल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्प्रेड शीट एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। स्प्रेड शीट डैश एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। तो क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, डॉट एक्सएल यस होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। LAN लैन का विस्तार डैश होता है। लैन का विस्तार क्या होता है? फुल फॉर्म पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, वायरस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट डैश एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। देखिए आपका ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉट एक्सएलएक्स होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सेल में एक पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, सेल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमएस एक्सेल में
वर्कशीट के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी है, वर्कबुक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए? कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है, लैन प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डैश कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउज़र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है उसे डैश कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वायरस संक्रमण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 8 बिट्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? यहाँ पे उसका आंसर हिंदी में नहीं दे पाया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, बोरियत विकसित करता है। क्या करता है? बोरियत विकसित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्डिनल नंबर कौन सा होता है? क्या होता है? कार्डिनल नंबर कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है? कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी है, सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर आपका होगा मशीन लैंग्वेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोनाउंसिएशंस रेफर्स टू डैश, इसमें चारों में से कोई ऑप्शन होगा। ऑप्शन, इसका राइट आंसर डी है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स डैश इज द स्पीकर एट फंक्शन, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, हु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल्स डैश आईज रिलीव, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्विंकलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। शी हैज हर्ट डैश, इसका राइट आंसर होगा बी, हर सेल्फ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्कुलम वेटाई इज नोन एज, इसका राइट आंसर बी होगा, रिज्यूम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। योर पेंसिल इज डैश दैट माइन, इसका राइट आंसर होगा आपका बी, शार्पर। शार्पर मतलब नुकीला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, लर्न। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्कुलम वेटाई, सी भी ब्रैकेट में है, इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन इसका ए है, रिज्यूम। इसके पहले क्वेश्चन आया था, ये भी यही सेम क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन बी था, उसमें भी रिज्यूम था। ये आपका ऑप्शन ए है, रिज्यूम। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन हाउ हैव यू बीन, इसका राइट आंसर आपका होगा ए, वेरी वेल एंड यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका सी है, एट 10:30 लास्ट नाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ रिज्यूम शुड बी डैश, एक रिज्यूम डैश होना चाहिए। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए?
इसका राइट आंसर होगा आपका ए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, मतलब संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए आपका एक रिज्यूम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसको पढ़िए और एक बार में ही पास हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।